देखें ना, इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है। यकीन करें, अगर इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं, हमें इंडिया के साथ तजारत भी करनी चाहिए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई हैं। ये सिर्फ एक नारा, एक हाइप क्रिएट की जाती है, नफ़रत फैलाई जाती है, जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके सबसे पहले तलकात अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे होने चाहिए। मेरी ये इल्तिजा है कि सब मिलकर हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे तजारती मरासम भी होने चाहिए और दोस्ताना मरासम भी होने चाहिए। ये दुश्मनी को, ये नफ़रत को प्यार मोहब्बत में बदलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे सर, बदलेंगे तो तरक्की करेंगे। बांग्लादेश है या वहाँ पे इंडिया है, वहाँ पे ज़राअत वालों को स्पेशल राहत दी जाती है। इवन बांग्लादेश में तो सब्ज़ी कोई घर की छत पे लगाए तो उसको बिल नहीं लिया जाता। यहाँ पे बिजली का बिल, गैस का बिल अफोर्डेबल नहीं रहे। कोई हिंदुस्तान में बहुत से यूनिट फ्री और वहाँ पे 6 रुपये यूनिट भी मिलता है। बिल्कुल नहीं ना, वो चाहते हैं आवाम को। सर फिर ये कह दी जाएगा कि इंडिया ने हमें हमारा पानी रोक लिया, हम उनके साथ जंग करेंगे, आवाम को इस लॉलीपॉप या नहीं देखे। आवाम को तो बेचारी मासूम आवाम है, जिस तरह जो बातें, ये बातों के फनकार होते हैं, इनको कहते हैं चरबदवानी। इनके पास है चरबदवानी का टैक्ट। ये अपनी वर्डिंग के साथ हमसे खेलते हैं, हमारे जज्बात से खेलते हैं। और सर, हम लड़ने के भी काबिल नहीं है। यकीन करें, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हम लड़ने के भी काबिल नहीं है। सिर्फ हम अफसोस कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तो ये इल्तिजा है हुक्मरानों से कि अभी भी वक्त है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अगर इसके ऊपर सिर्फ अच्छे पॉलिसी साज लोग आ जाएं, ये मुनाफिकत और ये जो जागीरदाराना निज़ाम है ये ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, ये बहुत तरक्की कर सकता है। सर बलोचिस्तान भरा पड़ा है, अगर वहाँ से ये सब कुछ इंडिया में कब होता है? इंडिया में तो ऐसा हुआ था कि 71 की जंग में वो जनरल रोड़ा सिंह मशहूर हो गया, उसके इश्तिहार लग गए, तो इंदिरा गांधी ने बुला कर से कहा कि तू सियासत करनी है कि नौकरी करनी है, आज तो तू देश में से। आज के बाद इंडिया में कोई तेरा नाम नहीं जानेगा कि तुम कौन हो। किस तरह होता है यहाँ पे, तो आपको पता है शाना तरीका है। SHO का और SP का नहीं मान है तो जनरल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। SP तो आप बहुत दूर पे चले गए। यहाँ तरफ वो चेंज ला रहे, वो कह रहे हैं कि हम जो पानी रोक के अपने पंजाब को और कश्मीर को मतलब जो हमारे बंजर एरिया है उनको हम आबाद करेंगे। ठीक है, हमने आज तक डैम नहीं बनाए। हम जो इम्पोर्ट करते थे या जो भी चीज़ें थी, हमारी फसलें वगैरह या गंदम थी, आज हमें दूसरी जगह से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारी सबसे बड़ी नाअहली ये है कि एक तो डैम नहीं बनाया, दूसरा हम जो अपनी ज़रूरी ज़मीन है उनको हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर दे रहे हैं। सर वो हमसे जंग क्यों करेंगे? उन भूखे मुल्क को लेकर उन्होंने क्या करना है? बिल्कुल, वो हमसे जंग करके क्या, हम उनको कहते हैं हमारे, हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? वो उनके अपने साथ बिलावल भुट्टो के आपने सुना था कि कश्मीर के ऊपर हम इंडिया से जंग करेंगे। सर वो नहीं कर सकते। क्या हो गया आपको? इनके पास इतनी क्या समझते हैं? इंडिया है, उन्होंने आईफोन्स कारों की कंपनी अपने मुल्क में लगवा ली, हमने क्या लगवाया? सर अभी ग्रीस के PM उनके मुल्क में है, तो सर वो तो माशाल्लाह हर मुल्क का वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है। हमने अपनी मार्केट को दिया क्या? बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, आज वो कहाँ पे पहुँच गया? क्योंकि हाँ, जैसे समझा फ्रेंड, आप देख रहे हैं पीपल TV। अगर हम आज बात करें तो एक जो हमें ख़बर नज़र आ रही है कि हिंदुस्तान ने ये कहा कि हम जो रावी का पानी आता है उसको हम रोकेंगे प्रॉपर तौर पर, और अपने नहरी सिस्टम के ज़रिए हम अपने पंजाब को और जो कश्मीर के अंदर ज़मीनें हैं उनको प्रॉपर तौर पर सरियाब करेंगे और वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे और अपने किसानों को और अपने मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। और पाकिस्तान की बात की जाए तो आज हमें जब वो इंडिया पानी रोकेगा तो हमें बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो इस हवाले से हमारे किसान भी परेशान होंगे। हम जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो थी, क्योंकि बचा कुछ भी नहीं था, जो कुछ चीज़ें थी हम मतलब एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते, अपने मुल्क में जो चीज़ें चलाते थे वो भी अब बंद हो जाएंगी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, पाकिस्तानी एडवोकेट, फार्मर क्या सोचते हैं, हम आप तक राय पहुँचाएँगे। और हम ये भी पूछेंगे कि क्यों हमने डैम नहीं बनाए। आज भी जब मतलब पानी रोक लिया जाएगा तो फिर हम ये कहेंगे, अपनी आवाम को नारा दे देंगे कि हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोक लिया, हम उसके साथ जंग करेंगे। अब तो लोग ये कहते हैं कि हम किसी के साथ जंग करने के काबिल भी नहीं है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी सोचते हैं हम आप तक राय पहुँचाएंगे। देखते रहे पीपल TV, क्योंकि पीपल TV आपको ऐसे लेमैन, स्ट्रीट मैन, आम जो पब्लिक है या उसके अलावा एजुकेटेड लोग हैं उनकी राय आप तक पहुँचाता रहता है प्रॉपर तौर पे। अगर कश्मीर की बात की जाए, अगर हम दूसरी जगह कराची की बात करें या मंदिरों की या बलोचिस्तान की बात की जाए, तो हम आपको हर जगह पर जाकर प्रॉपर तौर पर वीडियोज़ भी दिखाते हैं और पीपल TV के ज़रिए हम आपको कनेक्ट रखते हैं। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आपको ख़ास तौर पर लास्ट में एक बात कह दूँ कि मैं पॉजिटिविटी के लिए अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ रहा हूँ जो अपने लिए बेहतर कर सके, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो, चाहे वो बलोच कम्युनिटी से हो। क्योंकि मैंने बलोच भाई को कहा है वो अपना चैनल बनाया और चैनल में प्रॉपर तौर पे है। अगर मैं करण भाई की बात करूँ बलोचिस्तान से, मैंने उनको कहा है, और भी बड़े मेरे दोस्त हैं जिनको मैं प्रॉपर तौर पे लेके आ रहा हूँ और वो काम करेंगे और अपनी कम्युनिटी को ऊपर लेके जाएंगे और अपने मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहे पीपल TV। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हफीज़ अवान है जी। ठीक हो गया। क्या करते हैं सर आप? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। सर आज हम जिस टॉपिक पे बात करें, अगर देखा जाए तो अभी जो हमारा इंडिया के साथ मुआहदा हुआ था पानी पे, अभी इन्होंने कहा कि हम जो रावी का पानी है वो प्रॉपर तौर पे रोक लेंगे। ठीक है, हमारे जो पंजाब या हमारा जो कश्मीर का बंजर एरिया था हम उसको सरियाब करके वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे। तो क्या समझते हैं, हमने आज तक डैम बनाए नहीं, अब जब उन्होंने पानी रोक लिया तो हम ये कहेंगे कि यार इंडिया ने तो हमारा पानी रोक लिया। देखिए मेरे भाई, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। मैं तो यही कहूँगा, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है
ये हमारे जो बड़े हैं इदारों के जो सरबराह हैं, इनको पहले ये सियासत से या ये मुल्क को तबाह करने से कोई टाइम मिले तो ये इसके ऊपर कोई अपनी पॉलिसी बनाए ना। बिल्कुल। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखें, इंडिया तो जब मर्जी वो तो जब चाहे इस चीज़ की हमें धमकी भी दे सकता है और वो कर भी सकता है। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय नारों के। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सिर्फ नारा लगा सकते हैं लेकिन हमने कोई इम्प्लीमेंट नहीं चीज़ें। बिल्कुल यही बात है। देखिए, ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सबके सामने है। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई हमारे मुल्क में पॉलिसी नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये डैम जो है ये बहुत ज़रूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताएं, आप किस जगह से हैं? मैं बेसिकली फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं। चले फैसलाबाद से तो पहले बात करते हैं कि फैसलाबाद के अंदर जितनी फैब्रिक्स इंडस्ट्री थी, ठीक है, बहुत सी तो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई और बहुत सी बंद पड़ी है। क्या समझते हैं कि एक टाइम तक जब हम इंपोर्ट करते थे बहुत सी चीज़ें, आज हमें वही चीज़ें मतलब जो एक्सपोर्ट करते थे आज हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है? सर, मैं आपको हकीकत बताऊं, यकीन करें, जब ये इमरान खान का दौर था ना तो फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिलता था। अच्छा। अब फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो कबाड़ के भाव में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। इंडस्ट्री नहीं मिल रही, पहले मजदूर नहीं मिलता था, अब इंडस्ट्री क्या, लोग जो लूम्स वगैरह है वो कबाड़ के भाव में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये हाल हो गया है, ये तबाही है हमारे मुल्क की। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि खुदा के लिए ये इस कौम के लिए जो है ना होश के नाखुन ले, वरना ये मतलब निकल जाएगा हमारे हाथ से, ये सारा सिस्टम निकल जाएगा। क्या समझता है, एक तरफ देखा जाए तो हम बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, चाहे सब्जियों की बात कीजिए, गंदम की बात कीजिए, सब्जियों की बात कीजिए। अब सर वही हमें जो है इंपोर्ट करनी पड़ रही है। गंदम हम कभी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ज़रूरी चीज़ें ख़त्म। क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता था कि हमें डैम बना के जो थर पार एरिया पड़े हैं हमारे बलूचिस्तान या वैसे, वहाँ पर हम नहरी सिस्टम करते हैं और उसको सरेआब करते हैं, जैसे कभी हिंदुस्तान प्रॉपर करा, कि हम देख के सीखते क्यों नहीं है सर? ये सर बिल्कुल, देखें ना, हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट नाम की चीज़ कोई रह ही नहीं गई। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा मुल्क इतना ज़रूरी मुल्क है, अगर इसके ऊपर सिर्फ पॉलिसी साज लोग अच्छे बैठे तो सब्जियां, फल और ऐसी बहुत नायाब चीज़ें जो बाहर के मुल्कों को ज़रूरत है हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क में ज़र मुबादला ला सकते हैं। हमारे मुल्क में तो हम तो सुई जो है वो बाहर से चाइना से आ रही है हमारे पास, तो हमारा आगे क्या मुस्तकबिल है? बिल्कुल तारीख मुस्तकबिल है। तो क्या समझते हैं फिर सर, अफ़गानिस्तान की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए या बांग्लादेश की भी, अब तक हमारे किसी भी अपने नेबर के साथ या मतलब जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ अच्छे तल्लुकात नहीं है बिल्कुल। तो क्या समझते हैं जब तक हम अच्छे तल्लुकात करके उनसे ट्रेड नहीं करेंगे, क्या रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? ईरान के साथ मसले चल रहे हैं, ठीक है, स्मगलिंग तो चीज़ें हो रही हैं, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद पड़ी है, इंडिया के साथ वैसे नहीं हम कर रहे ट्रेड। देखिए, हमारे दुश्मन ने जब भी कोई पॉलिसी बनाई है ना तो वो हमेशा हमारे ख़िलाफ़ गई है। अच्छा। हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं इन्होंने कभी पॉलिसी बनाई नहीं। हमें कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उनके साथ हमारे दोस्ताना तल्कात हों, उनके साथ हमारी आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि जो भी हमारे हमसाया मुल्क है वो अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए पुलिसियाँ बनाते हैं और शायद हम जो है बाकी चीज़ों दूसरे लोगों के लिए पुलिसियाँ बनाते हैं जो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं बनाते? सर बिल्कुल, इधर पाकिस्तान में जो बासर आदमी है, जो माफियाज है ना, जिस चीज़ में उनको मुनाफा है उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर पॉलिसी बनानी है। उनको मुल्क से कोई नहीं है। बाहर के जो मुल्क हैं वो अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं, इसलिए वो खुशहाल भी हैं। उनका आप रिज़र्व देख लें, पाकिस्तान जो है ये तो खसारे में जा रहा है, चूँकि यहाँ पे किसी को माना ही नहीं जाता। जो पॉलिसी मेकर हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, आप देखें, आपने जैसे बात की, अगर उनके एक कंपनी की बात की जैसे टाटा ग्रुप है तो उसकी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर उसकी ग्रोथ है, ठीक है। हमने उन चीज़ों पे बिल्कुल काम नहीं किया, आज भी हम लड़ने में या अपनी कुर्सी के पीछे। और सर हम लड़ने के भी काबिल नहीं है, यकीन करें, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हम लड़ने के भी काबिल नहीं है, सिर्फ हम अफसोस कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तो ये इल्तिजा है हुक्मरानों से कि अभी भी वक्त है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अगर इसके ऊपर सिर्फ अच्छे पॉलिसी साज लोग आ जाएं, ये मुनाफिकत और ये जो जागीरदाराना निज़ाम है ये ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, ये बहुत तरक्की कर सकते हैं। सर बलूचिस्तान भरा पड़ा है, अगर वहाँ से एसेट्स निकालें तो बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा, पाकिस्तान में जिस जगह पे वसाइल हैं, जिस जगह पे ये मादनियात है, वहाँ पे लोगों का कब्जा है और आपको भी पता है किसका कब्जा है। मैं तो बिल्कुल ये बात कहूँगा कि वहाँ पे कब्जा है जिस जगह। दो सवाल करके टॉपिक ख़त्म करूँगा। एक तो मुझे ये बताएं, मैं सर रिसेंटली मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ इंडिया के बिजनेसमैनों के साथ, तो वो कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो क्या समझता है क्यों हम ट्रेड नहीं करें? क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे मोनोपोली बैठे कि जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं सकती, शायद ये वो मतलब कागज़ में आते नहीं बिजनेसमैन, उनके बिजनेसमैन बड़े हैं तो फिर इनका कारोबार बंद हो जाएगा, इनकी मर्जी बंद हो जाएगी? सर देखें ना, इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, यकीन करें, अगर इसके ऊपर पॉलिसी बनाए, हमें इंडिया के साथ तजारत भी करनी चाहिए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई हैं। ये सिर्फ एक नारा, एक हाइप क्रिएट की जाती है, नफरत फैलाई जाती है, जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके सबसे पहले तलकात अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे होने चाहिए। मेरी ये इल्तिजा है कि सब मिलकर हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे तजारती मरासम भी होने चाहिए और दोस्ताना मरासम भी होने चाहिए। ये दुश्मनी को, ये नफरत को प्यार मोहब्बत में बदलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे सर, बदलेंगे तो तरक्की करेंगे, जैसे उन्होंने तरक्की किया, बांग्लादेश ने तरक्की की है, ठीक है। अफगानिस्तान जंग में रहकर बाद में मतलब 20 साल जंग में रहा, वो तरक्की करता है, तो शायद पाकिस्तान भी बेहतर होगा। बिल्कुल इसी तरह और भी ये देखें, मतलब ईरान था,
उसके साथ भी एक वाक़या पेश आया, उसके साथ भी हमारे तलकात ख़राब हो ऐसे ही गए। है। तो ये चीज़ें हमें इन चीज़ों से आगे जाना होगा, इन चीज़ों को बुला के आगे जाना होगा, फिर हम तरक्की कर सकते हैं। क्या समझते हैं सर, इस टाइम हमारी जो नेशन की बात की जाए उसको सिर्फ नारों पे लगा दिया है, जंग जज्बे और नारों की बात करते हैं। क्या जज्बे नारों से कुछ हो सकता है? टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं आपको लगता है? जब तक हम टेक्नोलॉजी पे अवेयरनेस पे नहीं काम करेंगे तब तक मुल्क सर तरक्की नहीं पता है कर क्या, देखिए ये अवाम ना नारों से ये तंग आ गई है, ये चीज़ों से। अब अवाम कुछ चेंज चाहती है, बिल्कुल। और आपने ये इस इलेक्शन में देखा कि लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हमारे ऊपर काबिज हैं वो बिल्कुल तब्दीली नहीं लाना चाहते। उनकी वही पॉलिसी है जो नाकामी वाली पॉलिसी है, जो बर्बादी वाली पॉलिसी है, वही पॉलिसी है, वो बिल्कुल तब्दीली नहीं लाना चाहते, ना वो इस चीज़ में किसी का भी साथ देते हैं। क्या समझते हैं सियासतदानों को ये पाकिस्तान के जो हालात है, बलूचिस्तान, सिंध, KPK की बात की जाए, हमारे पास जो कश्मीर है उसके हालात नज़र नहीं आते। आज भी हम जो है इंडिया के पास जो कश्मीर है उसकी बात कर रहे होते हैं। मैं कल एक न्यूज़ सुन रहा था, उन्होंने उनको 14 बिलियन अरब मतलब डॉलर का मतलब दिया है, बजट दिया, तो हमने क्या दिया अपने कश्मीर सर हमने यही मतलब देख लें, ये आम एक गरीब आदमी पिस चुका है। बिजली के बिलों को देख लें, गैस के बिलों को देख लें, गरीब आदमी के बारे में कोई हमारे मुल्क में पॉलिसी नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है। यकीन करें सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। मैं अभी देख रहा था ये जो पीपल्स पार्टी का और नून का मुआहदा हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर DPO हमारा होगा तो DPO हमारा होगा तो डिप्टी कमिश्नर तुम्हारा होगा। ये जिस मुल्क का हाल कि आवाम का कोई नहीं होगा, मतलब वो पार्टियों के होंगे, अगर वो DPO उनका कमिश्नर, उनका आवाम की खिदमत के लिए कोई नहीं। अवाम की परवाह नहीं है किसी को। यकीन करे तकड़ा आदमी है धक्का मार के चला जाएगा, गरीब आदमी है वो पिस रहा है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी टाइम है, वरना फिर बर्बादी है। सारे मुल्क इसी तरह बर्बाद हुए हैं। ऐसे ही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर सर। क्या नाम है जी आपका? शाहिद इसाक जनाब। क्या करते हैं शाहिद साहब? मैं अटारनी अटला हूँ, एडवोकेट जनाब। सही एडवोकेट है माशाल्लाह। फिर तो सर मुझे ये बताएं, अगर सिंध ताश मुआहदे की बात की जाए, हिंदुस्तान के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ था, अभी हिंदुस्तान की तरफ से ये खबरें आ रही है कि हम जो रावी का पानी है ना जो आता है तिब्बत से, हम वो रोक लेंगे और हम अपने पंजाब को और अपने कश्मीर के जो इलाके हैं उनको जो है वो सरेआब करके उनको मतलब तामीर करेंगे या वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। तो क्या समझते हैं अब जब उन्होंने पानी रोक लिया तो हमें को बहुत से मसाइल पेश आएंगे? बिल्कुल बहुत से मसाइल पेश आएंगे। बेसिकली तो हमें जब ये एग्रीमेंट हुआ था उसी वक्त ही नेक्स्ट कैबिनेट को ये नल एंड वाइड कर देना चाहिए था। इसका नुकसान ये हुआ है कि हम बेसिकली फार्मर्स का ये कंट्री है, बेसिकली लैंड का कंट्री है। यहाँ पे प्याज का रेट देख लें, आप टमाटर का रेट देख लें। अगर ये बेसिक रीज़न है ना, तो ये अगर नहरी पानी मौजूद होता, ट्यूबवेल और शमसी पानी की ज़रूरत ना होती, ना बिल भरने पड़ते, ना ये सारे एक्सपेंसेस हम पे आवाम पे बोझ डलता इसका। ये सारे बेसिक एक्सपेंसेस यार इधर खड़ा रहा पाए ने की है कि बेसिक जो एक्सपेंसेस है ना, बेसिक जो एक्सपेंसेस हैं वो रिटेल जो रेट अप हुए हैं। ये नहरी पानी अगर दस्तयाब हो, मैं बेसिकली फार्मर का बेटा हूँ। अच्छा हाँ, हमारा दीपालपुर हवेली रखा में हमारा रकबा है। बिल्कुल। तो मैं मतलब है कि सर बचपन वो तो से बड़ा ज़राई इलाका है। ज़राई इलाका है। मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि वहाँ की ज़राअत तबाह बर्बाद होकर रह गई है। दरियाए सतलुज ये सिंध ताश मुआहदे का एक मेन पार्ट था। दरियाए सतलुज दरियाए सिंध के बाद सबसे बड़ा दरिया था। उसकी जो पुल है ना हेड सुलेमान की, वो गोरे के दौर के 1927 की बनी हुई है, लेकिन 1.25 मील की वो पुल है जहाँ से दरिया गुजरा करता था। अब दरिया के 2-4 हिस्से गुजरते हैं, बाकी सारा पानी उन्होंने स्टॉक करके अपने इस्तेमाल में ले आए हैं। क्या समझते हैं इसमें कसूर किसका है? हमारे हुक्मरानों का कसूर है, इसके अलावा किसी का कसूर नहीं है। हमारे हुक्मरान जो आता है ना, उसको सिर्फ यही फिक्र होती है कि मैंने अपना किस तरह सेटअप बनाना है, अपनी औलाद का, अपने नेपोटिज्म को किस तरह लेके चलना है, कि अपने रिश्तेदारों को क्या करना है, मोबिलाइज करना है। इसके अलावा उसको ये तो फिक्र ही नहीं होती कि मैंने कानून साजी करनी है, मैंने अपना राइट लेना है, इंडिया से हमने अपना राइट लेना है। जिस तरह क्या समझता है इसमें सर हमारा कसूर नहीं था कि अगर हमने डैम बनाए होते, डैम के जरिए हम नहरी सिस्टम स्टार्ट करते हो, हमारे जो इलाके हैं उनको मतलब प्रॉपर तौर पर ज़रूरी ज़मीन को आबाद बिल्कुल करते। ये बात ठीक है। जो हमारा पानी मिल रहा है ना हमें, हम उसका भी प्रॉपर 50% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो भी दरियाए सिंध में जाके एंड पे दरियाए सिंध वो के मुकाम पे समंदर में गिर जाता है। क्या हमारे पास मैनेज करने का इनके पास कोई रूटीन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। दुनिया इतनी आगे चली गई है कि कोरोना के दौर में चाइना ने और बड़े कंट्रीज़ ने अपने लिए पेट्रोल इतना स्टॉक कर लिया था कि आज उनके पास पेट्रोल का डैम है। बिल्कुल। जब पेट्रोल 1 रुपये लीटर पर बैलन बिक रहा था, पर गैलन बिक रहा था, तब मतलब है कि ये सोए हुए थे। लोगों ने पेट्रोल के डैम बना लिए हैं कंट्रीज़ ने। हमारा मतलब है पानी का भी डैम नहीं बना सके, और ये मज़ीद भी नहीं बनना इनसे।
ये इनकी सिर्फ अपना आप बचाओ अपना आप खाओ के अलावा कोई सर पॉलिसी क्या नहीं है। समझते हैं जब पाकिस्तान बना था तब ही हमें पता था कि हमें कुदरती तौर पे कोई पानी का ज़रिया हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। एक तिब्बत से आते थे, 2 दरिया हिंदुस्तान से आते थे, तो तब सर हमने क्यों नहीं सोचा कि अगर हम डैम ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाते तो सर शायद आज हमारा मुल्क, क्योंकि मैंने चाइना या हिंदुस्तान की बात की जाए, चाइना ने सर उन्होंने हज़ारों की तादाद में डैम बनाए। बिल्कुल हज़ारों की तादाद में, इंडिया भी उसकी फॉलो करता है। बेसिकली तो ये पानी जो रोकना की पॉलिसी है ना, ये रोक ही नहीं सकते। इनको इंटरनेशनल कोर्ट में इतने सिस्टम है, इतना इनके पास रेवेन्यू है, इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज करें, उनको बुलाएं तो सही कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप ऊपर से आने वाले नीचे से नीचे जो लड़ाई करते हैं उनका पानी किस तरह रोका जा सकता है। क्या हमारी इस टाइम कंडीशन है कि हम मुकाबला उनका कर सके सर? ये भी तो एक बात है ना। बेसिकली यही बात है कि हमारी जो भी लॉबी जाती है ना, जहाँ पे भी, वो सबसे पहले सोचती है कि मेरी फ़िक्र करो। बिल्कुल। वो कंट्री के लिए कोई नहीं सोचता है। यहाँ पे कंट्री के लिए सोचना जान जोखों का काम है, यहाँ कोई नहीं कर सकता। सर आप एडवोकेट हैं, ठीक है, सीनियर है, कानून को भी जानते हैं, आप क्या समझते हैं सर? हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए थे, आज जैसे उन्होंने तरक्की की है, या बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, आज जैसे उन्होंने तरक्की किया, क्या समझते हैं सर? ख़ास तौर पर ये जो हिस्सा है इसी को क्यों मसले पेश आ रहे हैं? बांग्लादेश है या वहाँ पे इंडिया है, वहाँ पे ज़राअत वालों को स्पेशल राहत दी जाती है। इवन बांग्लादेश में तो सब्ज़ी कोई घर की छत पे लगाए तो उसको बिल नहीं लिया जाता। यहाँ पे बिजली का बिल, गैस का बिल अफोर्डेबल नहीं रहे। कोई हिंदुस्तान में बहुत से यूनिट फ्री और वहाँ पर 6 रुपये यूनिट भी मिलता है। बिल्कुल, ये इधर भी पॉसिबल है, लेकिन हुक्मरानों की जेब खाली हो जाएगी। उनके एक्सपेंसेस कौन भरेगा? ये उनकी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ये प्रोटोकॉल हैं, ये जाहो जलाल, ये मुगलों वाला सिस्टम किस तरह फिर वो मैनेज करेंगे? फिर आवाम की सहूलत नहीं ना वो चाहते हैं। आवाम को सर फिर ये कह दी जाएगा कि इंडिया ने हमें हमारा पानी रोक लिया, हम उनके साथ जंग करेंगे, आवाम को इस लॉलीपॉप या नारा पीछे लगा नहीं, दिया देखे आवाम को तो बेचारी मासूम आवाम है, जिस तरह जो बातें, ये बातों के फनकार होते हैं, इनको कहते हैं चरबदवानी। इनके पास है चरबदवानी का टैक्ट। ये अपनी वर्डिंग के साथ हमसे खेलते हैं, हमारे जज्बात से खेलते हैं। कभी जिस मर्जी मोटो पे लगा दे, हम उसके पीछे चल जाते हैं। लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली अपनी जो प्लानिंग सेट की हुई है ना, कि सब नहीं, कोई भी पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं आया। मेरी नज़र में इमरान खान भी इवन के, इमरान खान का आर्डर एक SHO तक डिप्लाई नहीं होता रहा। इमरान खान का आर्डर उसकी कैबिनेट नहीं मानती। इमरान खान क्या करेगा अकेला? कि ये सारे नीचे जो ब्रांड है ना, ये सारे बंदे वही बैठे हैं जो सेम एज 55 साल से एक सर्कट चला आ रहा है कि आपका बाप आएगा, आपका बेटा आएगा, उसके पोता चल रहा है, कि यही नस्ल चलती आ रही है। सर अगर हम एज जिनके साथ हमारे कल्चर मिलते हैं, जैसे कि बांग्लादेश की बात की जाए, हिंदुस्तान की बात की जाए, अगर वहाँ पे हम सियासत की बात करें, 17 इलेक्शन हो चुके हैं, आज तक हमने कभी धांधली का नहीं सुना। वो अपने कल्चर को प्रमोट करता है, कभी हमने उनका किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सूट बूट में नहीं देखा। तो क्या समझते हैं सर, हमारे ही यहाँ पे क्यों मसले पेश आते रहे हैं? हमारे ज़्यादा तो उनसे ही हुए थे ना, या मतलब नहीं, बात सही है। नहीं, हमारी जो साइकोलॉजी है ना, वो बादशाहाना है। हमारे जो मिनिस्टर हैं वो बादशाहों की तरह ट्रीट करते हैं आवाम को। प्रोटोकॉल लगता है, ये सब कुछ इंडिया में कब होता है? इंडिया में तो ऐसा हुआ था कि 71 की जंग में वो जनरल रोड़ा सिंह मशहूर हो गया, उसके इश्तिहार लग गए, तो इंदिरा गांधी ने बुला कर से कहा कि तू सियासत करनी है कि नौकरी करनी है, आज तो तू डेस में से, आज के बाद इंडिया में कोई तेरा नाम नहीं जानेगा कि तुम कौन हो। किस तरह होता है यहाँ पे? तो आपको पता है शाना तरीका है, SHO का और SP का नहीं मान है, तो जनरल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। SP तो आप बहुत दूर पे चले गए, यहाँ पे एक सिपाही जो है उसका नहीं बिल्कुल मान है सर। प्रोटोकॉल एक SHO का भाई नहीं मान है यहाँ पे इस मुल्क में। पटवारी और SHO का ये मुल्क है बेसिकली, और आज भी है, पहले भी था। वो जो है स्ट्रॉन्ग मैन है, पार्टियाँ हैं, उनसे वो हैंड ज्वाइनिंग कर लेते हैं जितने शाही अफसर हैं। क्या समझते हैं आप? तो माशाल्लाह सीनियर है, देख के सीखते क्यों नहीं पुलिसियों को? अगर हम पुलिसियों की बात की जाए, अफगानिस्तान ने अच्छी पुलिसियाँ की हैं, ईरान ने की हैं सर। जनूबी कोरिया 1964 में हमसे पॉलिसी लेके गया। इस टाइम जनूबी कोरिया टॉप के कंट्रीज़ में आता है। ये हमारी पॉलिसी 5 साल नाफज करके, पाकिस्तान ने सबको कर्जे देता था, इवन मगरबी जर्मनी शामिल था, वेस्टर्न जर्मनी हमसे कर्जे लेते थे। ये अब नौबत ये आ गई कि कोई बंदा ऐसा नहीं, कोई मुल्क नहीं ऐसा छोड़ा जिनसे मांगा ना हो। और अभी भी ये कहेंगे कि ज़रूरत है IMF की, और अभी भी ये कर्जे लेंगे। सर इस तरह तो कोई भी इंटरनेशनल मुल्क हमारे साथ तल्लुकात अच्छे करने की बात करेगा ही नहीं। देखिए, तल्लुकात अच्छे वहाँ होते हैं जहाँ कोई आपकी खुद बेनिफिट हो, खुद अरादियत हो और आप में विल पावर हो। उन सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी विल पावर नहीं रखते। पैसा रखो इनके आगे तो जो मर्ज़ी लिखवा लो, जो मर्ज़ी करवा लो, ये रूटीन मैटर है। और आवाम को वो पैसा डिलीवर भी नहीं होता, वो पैसा चंद एक ख़ानदानों में डिलीवर हो जाता है। कर्जे का उतारना हमने है, सूद हमने देना है, उसका इंटरेस्ट हम भर रहे हैं। ये जो गवर्नर हाउस है, ये 48 एकड़ से ज़्यादा रकबा है।
इसका क्या मकसद है माल रोड में? गवर्नर तो 4 कमरों में बैठ के ये गोरे की निशानी है, बेसिकल तो 4 कमरों में बैठ के ये काम कर सकता है। नथिंग ज़रूरत साइनिंग अथॉरिटी है, इसके अलावा इसका काम ही नहीं है। तो क्या समझते हैं सर, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात की जाए, ये मतलब सब कॉन्टिनेंट जो था, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से पॉलिटिशियन ऐसे आए कि जो मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करेगा, अगर पाकिस्तान की खास तौर पर बात की जाए? देखिए, पाकिस्तान में तो मैं बता रहा हूँ ना, जो मुखलस होता है ना, उसका आर्डर SHO डिप्लॉय नहीं करता। वो आर्डर देता है नीयत साफ़ करके कि इस तरह मुल्क में तब्दीली लाऊं, लेकिन तब्दीली तब आती है जब अवाम नेचुरली तौर पे तब्दील होना चाहे। अवाम भी हमारी मतलब तो सर फिर ये है कि नरेंद्र मोदी साहब की बात की जाए या शेख हसीना वाजिब की बात की जाए, उन्होंने अपने मुल्क के लिए फिर बेहतर किया, काम किया, जैसे आज नज़र उन्होंने तो बहुत काम किया। 1974 तक चाइना जो था मौजे तंग से पहले चाइना का क्या था, गुर्बत की इंतहा थी। अब 40 साल में चाइना वर्ल्ड पावर बन चुका है। इवन अंटार्कटिका पे चाइना का बड़ा कैंप है। इवन 500 किलोमीटर पारा ट्रेन दुनिया में कहीं नहीं चल रही, चीन में चल रही है। कि जो चीन ने अपने आप को बूस्ट किया है, इस तरह तो बूस्ट करके उनकी पॉलिसी पे नाफज कर ले, अपनी पॉलिसी नाफज कर ले, लेकिन बोनाफाइडी हो गई, नीयत नेक हो। जहाँ पे नीयत है जोड़ने की। मुझे लगता है कि अब चाइना भी हमारा फ़ायदा ही उठा रहा है, देखा जाए देखा, दुनिया का हर मुल्क अपना फ़ायदा उठाता है, लेकिन हमने नहीं सोचा। देखो, हम सोचते हैं पैसा कौन दे रहा है। हमारी पहली पॉलिसी ये होती है कि हमें दे कौन रहा है। जो दे रहा है हमारे लिए वो बेस्ट है, और जो वो पॉलिसी ले आए हम आंखें बंद करके साइन करने को तैयार होते हैं। हम पढ़ते भी नहीं हैं कि फिगर्स क्या हैं। तो बस अल्लाह करे कि इनके हालात बेहतर हो जाएं और इनको सियासतदानों को अक्ल आ जाए कि सियासतदान मुल्क का सोचें, अवाम का सोचेंगे। इस टाइम लो लेवल पे क्या हालत हो गई है, ना इनको पता है कि लो लेवल की किस तरह रहायश रखनी है, वरना इनको पता होता तो ये खुदकशी कर लेते, सुइसाइड कर लेते। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुहैब हसन एडवोकेट। ज़ुहैब भाई एडवोकेट। अच्छा ज़ुहैब भाई, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, इस टाइम हमारे अगर इक़्तिदार में बात की जाए तो कोई भी PM नहीं है। तो जो मुआहदा हुआ था हमारा इंडिया के साथ पानी के ऊपर, अभी उन्होंने कहा है कि जो रावी का पानी था वो हम टोटली तौर पर रोक लेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो पानी रोकते तो हमारे तो आगे मतलब बड़ा जो है वो फसलें बड़ी तबाह हुई हैं पंजाब के अंदर, तो क्या समझते हैं इसके ऊपर आप? देखें सर, सबसे पहले तो जो आपने बात की है PM की, तो हमारा PM तो ऑलरेडी है ना, चाहे वो डमी है जो भी है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो हमारा अवेलेबल है ना। और दूसरी लेकिन बात, वो समझते हैं कि निगरान PM क्या है, मतलब नहीं, बिल्कुल देखें, उसके पास आईनी इख्तियारात हैं जो लास्ट टाइम तरमीम करके उनको दिया गया इख्तियारात, तो उनके पास इख्तियारात तो हैं ना। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अगर वो पानी बंद करते तो उससे पहले ये हमें सोचना चाहिए था कि एग्रीमेंट्स के अंदर लिखा क्या क्या हुआ था, हमने कितने डैम्स बनाए हैं या कितने हमने वो किया है। अगर हमने डैम बनाए होते तो आज हम ये इन मुश्किलात का शिकार ना होते। बिल्कुल। तो ये सर हमारी क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ वो चेंजेस ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो पानी रोक के अपने पंजाब को और कश्मीर को मतलब जो हमारे बंजर एरिया है उनको हम आबाद करेंगे, ठीक है, हमने आज तक डैम नहीं बनाए, हम जो इंपोर्ट करते थे या जो भी चीज़ें थी हमारी फसलें वगैरह या गंदम थी, आज हमें दूसरी जगह से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारी सबसे बड़ी नाअहली ये है कि एक तो डैम नहीं बनाया, दूसरा हम जो अपनी ज़रूरी ज़मीन है उनको हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर दे रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। सबसे पहले तो इस बात पे होना चाहिए ना कि जो भी बंजर ज़मीन है, ठीक है, उसको आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में दें। आपने दूर क्या जाना है, आप ये वाली साइड से सारी देख ले, जो भी इलाके हैं सारे इनको उनके अंदर दे दिया गया है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। सबसे पहले तो इनके ऊपर बात होनी चाहिए ना। क्या कहते हैं पॉलिटिशियन, हमेशा ये कहते हैं कि यार इंडिया ने पानी रोक ले या छोड़ दे, तो हम डैम बना के इन चीज़ों को क्यों, मतलब सर वो ये बात है ना कि पॉलिटिशियन कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क स्टेबल हो, क्योंकि उनको पता है अगर मुल्क स्टेबल हो गया, आवाम स्टेबल होगी, तो फिर इन्होंने कहाँ जाना है। वो बड़े खूबसूरत लोग हैं ना, वो कहते हैं ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो हम में नहीं है, शायद उनमें हो, लेकिन वो उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन आई थिंक सो वो उन्होंने उनके लिए नहीं, वो हमारे लिए कहा था कि क्योंकि हमारे अंदर मर चुकी है, हम वो गैर मुर्दा कौम है जो क्या कहते होते हैं कि अपने हक़ के लिए नहीं खड़ी हो सकती। मेरे समेत मैं अपनी भी अंदर ही बात करूँगा कि मैं भी, कि हमने एक नेशन बन के नहीं सोचा। नहीं सर, हम अपनी एक नेशन बन ही नहीं सकते, ठीक है ना। जो भी इस मुल्क के साथ आइनी खिलवाड़ होता है, जो भी होता है, आइन को जो है ना वो रद्दी का टुकड़ा समझा जाता है और वो रद्दी के टुकड़े के बराबर ही है। यार हमने बड़ी खुशी से ये मुल्क बनाया था, जैसे इस टाइम पूरा पाकिस्तान डिसहार्ट हो चुका है, तो क्या समझते थे कैसे चेंजिंग आएगी, मुल्क कैसे बेहतर होगा, क्योंकि 76 सालों के अंदर जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए, ठीक है, जो हकदार है उसको हक दिया जाए। अगर यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला हो जाए बिल्कुल, तो लोगों इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अगर इंसाफ का बोलबाला ही नहीं होगा, जजेस जो हैं वो इंसाफ नहीं करेंगे, जो आज जो कल हुआ है
295C और 295B के ऊपर, उस पर भी बात होनी चाहिए। ये सभी चाबी वाले खिलौने हैं और चाबी वाले खिलौने आपको पता है कि वो तभी चलते हैं जब उनको चाबी दी जाती है। अगर उनको चाबी ना दी जाए तो वो नहीं चलते। अब एक लास्ट बात का टॉपिक ख़त्म करूँ। अब क्या देख रहे हैं कि जैसे इंडिया ने प्रॉपर तौर पे कह दे कि हम पानी रोक देंगे, हमने आज भी हमारे सियासतदान ब्लेम करते हैं, जंग की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब हम उन पर डिपेंड कर सर वो हमसे जंग क्यों करेंगे? उन भूखे मुल्क को लेके उन्होंने क्या करना है? बिल्कुल, वो हमसे जंग करके क्या हम उनको कहते हैं हमारे सर हम क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? वो उनके अपने साथ बिलावल भुट्टो के आपने सुना था कि कश्मीर के ऊपर हम इंडिया से जंग करेंगे। सर वो नहीं कर सकते। क्या हो गया आपको? इनके पास इतनी क्या समझते हैं फिर रिलेशन कैसे बेहतर होंगे? अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, ईरान के साथ सर मसले वो हमारे चल रहे हैं। ये है कि अगर हमारे रिलेशन इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ना आएगी तब तक किसी मुल्क, कोई भी मुल्क हमारे ऊपर, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी फॉरेन पॉलिसी भी हमारी ऐसी मजबूत नहीं है। फॉरेन पॉलिसी मजबूत कैसे होगी जब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के होते हैं उनको बंदरबाट होगी तो वो कैसे सही होगी? ठीक है, बिलावल साहब बने थे, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उससे पहले वो थे, क्या नाम है उनका, ख्वाजा साहब थे। तो वो देखें जब हम इस चीज़ों से बाहर निकलेंगे ना, ये कि यार हमने इससे नहीं ताल्लुक़ बढ़ाना, हमने इससे ताल्लुक़ नहीं बढ़ाना, तो आप जब जाते हैं तो आप उनसे बात करें। इंडिया है, उन्होंने आईफोन्स कारों की कंपनी अपने मुल्क में लगवा ली, हमने क्या लगवाया? अभी ग्रीस के पीएम उनके मुल्क में है, तो सर वो तो माशाल्लाह हर मुल्क का वहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है। हमने अपनी मार्केट को दिया क्या? बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, आज वो कहाँ पे पहुँच गया? क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे मुल्क के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था तब उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू की हैं, हमने GA भुट्टो और ये सारी चीज़ें। तो क्या समझते हैं जो भी इस चीज़ों पे बात करता है उसको गद्दार बोल दिया जाता है? अगर कोई बांग्लादेश की, अफगानिस्तान या इंडिया की बात करे, आपको लगता है कि देख के सीखना चाहिए था यार? सर सीखना चाहिए। देखिए ये चीज़ है कि अच्छी चीज़ें वो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो गैर मज़हब की हैं या गैर मुस्लिम की भी हैं, तो वो सीखनी चाहिए। वो हमसे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमसे सीखी हैं, हमारे मज़हब से सीखी हैं। वो आज कहाँ पे पहुँच गए, हमने कुछ भी नहीं सीखा और हम कहाँ पे खड़े हैं। चले बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।